हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का देवता माना जाता है। कितना अद्भुत है ना। अगर आप अपने जीवन में किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आए, शादी वाला ही मामला है ये, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए और आप में एक विशेष आकर्षण पैदा हो, तो भी भगवान श्री कृष्ण आपकी पुकार सुनेंगे ही सुनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी दाम्पत्य जीवन में रस कम हो जाता है, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं रहता है। ऐसे में भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं तो आपके रिश्ते में मधुरता और प्रेम लौट आता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही साधारण पर बेहद शक्तिशाली उपाय की बात करेंगे। यह बस कुछ शब्दों का उपाय है, ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें, जिसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यह खास तौर पर हमारे उन बच्चों के लिए है जिनका विवाह योग नहीं बन रहा है, जिन्हें कोई आकर्षित नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अगर आप यह उपाय करते हैं तो जो रिश्ते आते हैं पर बिना किसी आकर्षण या खिंचाव के वापस चले जाते थे, अगर आप किसी से प्रेम संबंध में हैं और वह विवाह तक नहीं पहुंच रहा है बात, तब भी आपका यह उपाय है आपकी मनोकामना तुरंत पूरी करवाने में मदद करेगा। भगवान श्री कृष्ण और मां राधा का प्रेम संबंध कुछ ऐसा ही है, अद्वितीय और शाश्वत। उनका नाम भर लेने से आपके जीवन में एक प्रेम की ऊर्जा आने लगती है, आपके संबंधों में बढ़ोतरी और विकास होने लगता है। आप भी इसी प्रेम पूर्वक स्नेह में बंधे रहें, यही मैं हमेशा कामना करता हूं। तो उपाय बताने से पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जी हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और अगर अभी कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब उपाय जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण और मां राधा का एक बहुत आसान सा छोटा सा उपाय आप करें। यह उपाय घर में माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, ज्यादा तामझाम वाला नहीं। सिर्फ एक चीज चाहिए, बस एक चीज, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। आपको यह बांसुरी कैसे भी मिल जाए, आप चाहे तो धातु के लिए, चाहे तो बाजार में जो मिलती है ना 40-50 रुपए वाली छोटी या बड़ी वाली बांसुरी जो बांस की होती है, वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर महंगा सस्ता का सवाल नहीं है, बस एक बांसुरी होना चाहिए। यह उपाय किस दिन करना है तो आपकी मर्जी, चाहे आप सोमवार से लेकर के रविवार तक में किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। इसमें दिन का कोई महत्व नहीं है, जिस दिन आपको फुर्सत मिले। सब कुछ भगवान है ना, आप भगवान हैं और आप उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं। आप किसी भी दिन करें, बाल बच्चों की सारी कमियां जो है, सारा दोष जो है वो भगवान माफ करते हैं। किसी भी दिन करिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाना है। कोई भी जो भी यह उपाय कर रहा है, किसी के लिए भी कर रहा है, कोई भी जा सकता मंदिर, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर इस बांसुरी को हाथ में लेकर के भगवान के आगे कुछ शब्द बोलना है। ये शब्द एक वाक्य के रूप में होंगे। क्या बोलना है और कैसे? आपको भगवान श्री कृष्ण और मां राधा के सामने अपने विवाह को लेकर के एक वाक्य बोलना है। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां भगवान श्री कृष्ण ना हो और मां राधा ना हो, वे निश्चित रूप से होते हैं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का मंदिर ना मिले तो, क्योंकि कभी कभी होता है ना, आप जहां रहते हैं वहां पर नहीं है भाई, तो क्या करें, आप भगवान विष्णु के मंदिर में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण भगवान है वो। तो चूंकि हम बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही देखते हैं और मोर पंख भी उनके माथे पर ही सुशोभित होता है, तो कोशिश करें कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिल जाए। और अगर मंदिर ना मिले तो भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर एक विकल्प के रूप में आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है या आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं, तो अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है जिसमें मां राधा भी साथ में है, तो आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, पूरा डिटेल बताऊंगा। जो आपको वाक्य बोलना है उसे सिर्फ 4 बार बोलें। आप इसे बोलना भी कर सकते हैं या फिर जाप करना भी बोल सकते हैं।
उसके बाद आपके हाथ में जो बांसुरी है उसे उस लाइन को बोल करके और भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्पण कर दें। अगर आपकी इच्छा हो तो एक दिया भी जला लें, चाहे जिस मर्जी जलाइए, जो घी तेल जो आपको मर्जी लगे आप जलाइए, पूरी इच्छा कर। मैंने कहा ना कि यह सिंपल उपाय है, बस सारा खेल आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति का है। यह उपाय आपकी पूरी तरह से इच्छा पर निर्भर करता है। हमारा जो उपाय में मेन जो हीरो का काम है वो बांसुरी है, और जो लाइनें आपको बोलनी है बस उस पर ही ध्यान केंद्रित है। बाकी कहते ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान को आप चाहे जिस रूप में आप देखना चाहें, जो आप उनको अर्पण कर सकें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइनें जो आपको बोलनी है वो है, मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन को चुनती हूँ। ये लाइन हो गया लड़की के लिए। लड़की के लिए लाइन क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन को चुनती हूं। लड़की का काम कंप्लीट हो गया। अगर लड़की है तो, अगर लड़का है तो मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन को चुनता हूं। जीवन की जगह आप अपना अगर जीवन साथी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सामने इस वाक्य को साधारण तौर पर 4 बार बोल दे। नॉर्मल आप फीलिंग के साथ बोलेंगे तो भी अच्छा है, नहीं बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लाइन तो है कि मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन को चुनता हूं या चुनती हूं, ठीक है। पर आप अगर किसी किसी के यहाँ होता है कि रिश्ता आया हुआ है, हमें लड़का या लड़की नाम पता है, उनका जिसके साथ शादी होने वाली है उसका नाम पता है, तो आप यहाँ पर जो लाइन है उसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि जो आपके यहाँ आपकी बेटी की शादी है, तो आपने जो लड़का देखा है, लड़के का नाम है समझिए एक राहुल, तो लड़की जो आपकी प्रार्थना करेगी या आप जो प्रार्थना करेंगे तो आप वहां पर रिश्ता ऐड कर देंगे। तो लड़की अगर प्रार्थना करे तो वो क्या बोलेगी, मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन साथी के तौर पर राहुल को चुनती हूँ। मानसिक जाप करेंगे, क्योंकि अभी शादी तो ही नहीं है, क्योंकि शादी के बाद ना पति का नाम लेना मना होता है उस तरह से। और अगर लड़का यह प्रार्थना कर रहा है तो मान लीजिए कि राहुल हो गया लड़का का, रागिनी नाम है लड़की का, तो मैं अपने शीघ्र विवाह के जीवन साथी के तौर पर रागिनी को चुनता हूं। यह हो गया एग्जाम्पल आपका। बस 4 बार बोलिए। माता पिता अगर यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें अपने वाक्य में पुत्र या पुत्री को जोड़ना है कि मैं अपने पुत्र या पुत्री के शीघ्र विवाह के जीवन को चुनता हूं या चुनती हूं। हो गया। बोलना सिर्फ 4 बार ही है। 4 बार बोलने के बाद आप हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए, नमस्कार करके घर पर आ जाएं। और घर पर आकर के आपको प्रतिदिन इस वाक्य को 4 बार बोलना है। चाहे आप सुबह बोलें, चाहे आप शाम को बैठे, अपने पूजा घर में बैठ करके सिर्फ 7 दिन तक लगातार बोलना है। 4 लाइन 7 दिन, बस सिर्फ 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन 4 बार रोजाना आपको इस वाक्य को रिपीट करना है। कोई वाक्य, यह वाक्य कोई मंत्र नहीं है, या आपके मन की जो मन का जो है वाइब्रेशन है, यह आपके संकल्प की शक्ति है। अब जो है बांसुरी, इसका क्या करना भाई, तो अगर आपने यह उपाय घर में किया है, जो आपने 4 बार बोल करके भगवान को बांसुरी अर्पण किया है ना, तो उस बांसुरी को बाद में 7 दिन के बाद, अगर हाँ आपने घर पे किया है तो 7 दिन के अंदर कभी भी किसी भी मंदिर में, जो राधे कृष्ण का हो या भगवान विष्णु का हो, 7 दिन के अंदर तो आप ठीक हो जाएंगे ना। यह विशेषकर घर पे तब के लिए है जबकि घर में कोई बीमार है तब। अगर घर में सब लोग स्वस्थ हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इस उपाय को मंदिर जाकर के ही करें, घर पर ना करें। और अगर घर पे कोई बीमार है, जो आदमी यह उपाय करने वाला है, तो 7 दिन में आप तो मोटा मोटी ठीक हो ही जाएंगे। जाकर के इस अपना जो बांसुरी है उसको अर्पण कर देंगे। कहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। आप देखेंगे 7 दिन भी पूरे नहीं होंगे, उससे पहले पहले बच्चों के लिए रिश्ता आ जाएगा। यह वाइब्रेशन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही आपके सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। जिस भी रिश्ते के लिए आप अपने मन में इच्छा रख करके इस उपाय को करेंगे वह पूर्ण होगी। जैसा कि अभी राजू कलाकार और सोनू निगम का जो गाना चल रहा है ना ट्रेंडिंग में, वो कौन सा गाना है, दिल पे चलाई छुरियां, तो उसी तरह से राजू कलाकार को आपने देखा ना, फर्श से लेकर के अर्श तक का एक भाग्य बना है, तो जो भाग्य है वो बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण है। वैसे ही यह जो उपाय है पूजा का, अगर दिल से किया जाए तो आपकी तकदीर की भी
गांठें खुल जाएंगी। उसी तरह दिल से यह किया गया उपाय आपके जीवन में चमत्कार लेकर के आएगा। अब जो अगला उपाय है इसे भी आप एक बार सुन लीजिए, और अगर आप दोनों करते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा वाला समय होगा। क्या करना आपको इस उपाय में? तो बच्चों के विवाह को लेकर के आप समय समय पर नए नए उपाय करते रहते हैं। बहुत बार तो वे सफल भी हो जाते हैं और बहुत बार असफल हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जब आपके शुभ योग चल रहे होते हैं, शुभ ग्रह आपके पक्ष में होते हैं, उस वक्त ये उपाय सफल हो जाते हैं और बच्चों की शादियां चटमंगनी पट ब्याह हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों के ग्रह शुभ नहीं चल रहे होते हैं तो उनका क्या? जब ग्रहों की जो युति है ऐसी बनी हुई होती है जिससे सारे काम अटकते चले जाते हैं, विशेष तौर से विवाह योग को लेकर के, तो आपके बहुत सारे उपाय फिर असफल हो जाते हैं और उस वक्त आपके मन में निराशा हो जाती है। तो जो मैं अभी उपाय आपको बताने वाला हूं वो हर हाल में सफल होना है। यह जो उपाय है आपको सोमवार के दिन करना है। कब करना है? यह उपाय आपको रात्रि के समय आप कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सुबह में इसको नहीं करना है। एकदम सिंपल सा उपाय है। जैसे पहला वाला उपाय आपको एकदम इजी लगा, वैसे ही दूसरा उपाय इससे भी इजी। कैसे? अपने खुद के विवाह को लेकर के बच्चे या बच्चों के विवाह को लेकर के माता पिता भगवान शिव के सामने अपने पूजा घर में दिया जलाएं। सबसे पहले दिया जलाने के बाद, दिया कौन सा जलाएंगे? जो मर्जी आप जलाइए। उसके बाद एक कागज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। कागज आपका सफेद होना चाहिए, जो फोटोकॉपी वाला जेरोक्स वाला पेपर आता है ना, एक ले लीजिए। लाइनदार हो, लाइन वाला हो, सादा हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक कोरा कागज चाहिए। पेन किसी भी कलर का हो सकता है, नीला पेन हो ले लीजिए, बस काला मत लीजिए। अब कागज पर क्या लिखना है ये आपको मैं बताता हूँ। आपने मार्कर ले लिया या फिर पेन ले लिया और कागज ले लिया। इसके बाद सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान कर लीजिए, मानसिक रूप से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूजा घर में बैठे हैं, आपके सामने गणपति की तो प्रतिमा या फिर फोटो होगी कहीं ना कहीं, उनको देखिए और ध्यान करिए, क्योंकि हर काम से पहले भगवान गणपति ही सारी विघ्न बाधाएं दूर करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रास्ते खोलते हैं। कागज पर सबसे पहले सबसे ऊपर गणपति भगवान को ही याद करिए और उनको ही लिखिए। क्या लिखेंगे? श्री गणेशाय नमः या फिर जय श्री गणेश, कुछ भी लिखें, लेकिन गणेश जी को सबसे पहले कागज के ऊपर लिखें। इसके बाद क्या करना है? अब आपको इस कागज पर 21 बार ओम नमः शिवाय लिखना, सीधा सीधा लिखना है और कुछ इसमें तंत्र मंत्र नहीं करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपको लिखते जाना है। कितना बार? 21 बार। लिखने के बाद एक छोटी सी सुपारी लीजिए। सुपारी पूरा गोटा होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा ना हो, साफ सुथरा हो। वैसे तो सभी घरों में लगभग पुजारी बोल रहा हूँ, सुपारी हर पूजा घर में होती ही है। अगर ना हो तो मंगवा करके रख लीजिएगा। उपाय करने से अभी आप वीडियो देखेंगे तो उसके बाद क्या क्या इसमें सामान लग रहा है आप मंगवा लीजिएगा। छोटी सी सुपारी को इस कागज में लपेट दीजिए। आपका कागज कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए जिस पर आपने ऊपर श्री गणेशाय लिखा है और नीचे 21 बार ओम नमः शिवाय लिखा है, कि इससे यह सुपारी पूरी तरह से आ जाए और चारों तरफ से कागज बंद हो जाए। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें शीघ्र विवाह की कोई बात नहीं लिखवाई, ना ऊपर ना नीचे। अरे भैया, तो ये उपाय में करें तो करें क्या? तो देखिए, इस उपाय में हमें जो विवाह का जो मैटर है, शीघ्र विवाह जल्दी शादी का जो मैटर है, उसे अपने मन में रखना है। मानसिक रूप से हमें यह उपाय करना है। इस उपाय में हमें शीघ्र विवाह की जो कामना है वो मन में रखनी है। कागज पर कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस श्री गणेशाय और नीचे 21 बार ओम नमः शिवाय। अब क्या करना है? आपने कागज में सुपारी लपेट दिया है, फिर चले जाइए सीधा भोलेनाथ के मंदिर। अगर बच्चे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। शाम को जैसे ही सूर्यास्त हो जाए उस वक्त में आप इस उपाय को कर सकते हैं। गोधूली बेला जो होती है ना, उस टाइम पे अगर आप करें तो बेहतर है। यह काम करके भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, एक दिया साथ में जरूर ले जाएं। दिया कौन सा? शुद्ध देसी घी का, लंबी बाती वाला। और बस इस पुड़िया को अपने हाथ में ले लें। हमारे इस उपाय में एक बात और भी जुड़ी हुई है कि जब हम यह उपाय करने जा रहे हों तो हमें कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई प्रश्न ना पूछे, कम से कम आपके उपाय को लेकर के तो ना पूछे। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? पूजा पाठ करने? क्या? कुछ नहीं, चुपचाप जाइए अपना मंदिर, अपना क्या करने जा रहे हैं या
कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो दिया लेकर के चले जाइए मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के सामने यह दिया जलाइए, और दिया जलाने के बाद अब यह जो पुड़िया है जिसमें सुपारी लपेटा हुआ कागज है, इसको अपने हाथ में लेकर के भोलेनाथ और माँ पार्वती से प्रार्थना करें। हाथ में लिए लिए ही कहें, जो कागज है सुपारी है उसको हाथ में लिए ही अपने जो शीघ्र विवाह की कामना है वो बोले। भगवान से निवेदन करिए कि आपकी जो शीघ्र विवाह की कामना है उसको पूर्ण करें, जो भी ग्रह में बाधा है उसको दूर करें, शनि राहु केतु मंगल जो भी आपके विवाह में अड़ंगा लगा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जो भी ग्रह दोष है उसको दूर करें। आप देखेंगे कि आपके इस उपाय से अगर मंगल कष्टकारी होगा, शनि राहु केतु कोई भी कष्टकारी होंगे, वे तुरंत दूर करेंगे, उनकी जो चाल है वो बदलेगी और शुभ विवाह बनना शुरू हो जाएगा। जैसे इंडिया में टेस्ला की एंट्री हुई है ना, कार की, एक नई ऊर्जा, एक नई रफ्तार लेकर के आई है, वैसे ही ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये जो आध्यात्मिक उपाय है, यह उपाय भी आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर के आएगा जी नहीं गा एक नई दिशा लेकर के आएगा, एक नई स्पीड लेकर के आएगा, और आपके घर में एक पॉजिटिव पावर लेकर के आएगा, ताकि आपके बच्चों का जो विवाह है वो जल्दी से जल्दी हो। अब आपको इस सुपारी को जो कागज में लिपटा हुआ है उसको वहां पर छोड़ देना है, जहां माँ पार्वती का हस्त कमल है ना, जहां भगवान, ना भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर छोड़ना है ना कहीं साइड में छोड़ना है, इसको केवल जो जहां माँ पार्वती का हस्त कमल है वहीं पर छोड़ना है। गणपति भगवान का भी स्थान शिवलिंग में होता है, कार्तिक भगवान का भी होता है, वहां पर भी नहीं, सिर्फ हस्त कमल। अब माँ पार्वती का जो हस्त कमल है वहां पर आपने इसको छोड़ दिया है, यहां पर जो कागज छोड़ दीजिए, दीपक जला करके प्रार्थना करके चले आइए। क्या करना है, बस एक सोमवार करना है, इसके बाद फिर और आगे आपको नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर माँ इस उपाय को अपने बच्चे के लिए करेगी तो क्या करना होगा। बच्चे तो होंगे नहीं, तो माँ क्या करेगी, फिर आपको जो ये सुपारी वाला जो कागज है ना, इसको रात्रि में आपके घर में जो भगवान भोलेनाथ का फोटो है जिसमें माँ शिव और पार्वती विराजमान है, उनके आगे रहने दीजिए। अगर बाल बच्चे बेटा बेटी कर रहे हैं तो तुरंत मतलब शाम को जाकर के मंदिर में यह पुड़िया वहां पर माँ के पास चढ़ा करके आ जाएंगे। लेकिन माँ या पिता अगर यह उपाय कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है। रात भर वो पुड़िया जो कागज है जिसमें लिखा हुआ है और सुपारी है वो आपके घर के शिव पार्वती के पास रखा रहेगा, और अगले दिन मंदिर जाकर के वो माता पार्वती के पास छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि एक छोटी सी अर्जी आपके जीवन में चमत्कार कर देगी और तुरंत विवाह का योग बनाएगी, जिससे बच्चों का विवाह शीघ्र होगा। किस्मत कैसे चमकेगी, आप खुद इस उपाय को देख करके करेंगे, देख करके आप खुद बताएंगे कमेंट में कैसे। देखिए, जिस तरह डॉली चाय वाले की किस्मत सिर्फ एक कप चाय और सच्चे जज्बात से बदल गई, वैसे ही अगर आप श्रद्धा से यह उपाय करें तो भाग्य के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।